मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब आगे हम लोग जो बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर पर, उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका, फॉर x1 x2 y1 y2 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स इफ 0 इज लेस देन x1 इज लेस देन x2 कॉमा y1 इक्वल टू y2 एंड z1 इक्वल टू x1 प्लस आई y1 कॉमा z2 इक्वल टू x2 प्लस आई y2 एंड z3 इक्वल टू 1 y2 z1 प्लस z2 देन z1 z2 एंड z3 सेटिस्फाइज। तब यानी z1 z2 z3 इस कंडीशन में से 4 ऑप्शंस दिए, इनमें से एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसी पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। आइए देखिएगा, इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर x1 ये हमको जो दिया है, एक ये वैल्यू आपको दे दिया है, एक 0 दिया है और ये दिया है इज लेस देन x1 एंड इज लेस देन x2, इस तरह से ये दे दिया है। यदि ये इस तरह से दे दिया है तो यहाँ से यदि हम मोड इसका निकालना चाहें तो यहाँ से y1 इन y2 दे दिया है। यदि यहाँ से मोड ऑफ z1 निकालना चाहें, मोड ऑफ z2 निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से आप देखेंगे मोड ऑफ z1 की बात करें तो मोड ऑफ z1 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से मोड ऑफ z2 की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में x2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मोड ऑफ z1 z2 में हम बात करें तो यहाँ पर सिंस क्योंकि x2 x1 से बड़ा है तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं सिंस x1 इज लेस देन x2, जो ये इम्प्लाइज करेगा कि जो अंडर रूट आपका x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर है ये निश्चित रूप से लेस देन होगा अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर के, ये होगा। तो इस तरह से यहाँ से आप देखेंगे कि ये यहाँ पर जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, ये रिजल्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा मोड ऑफ z1 इज लेस देन होगा मोड ऑफ z2। तो देखिए मोड ऑफ z1 इज लेस देन मोड ऑफ z2, यदि ये कंडीशन आप देखते हैं तो एक तो आपकी ये कंडीशन में आ रहा है, एक यहाँ कंडीशन में आ रहा है, बाकी की ये दोनों कंडीशन आपकी क्या हो रही हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और z3 के लिए भी देखते हैं z3 का क्या आएगा। तो z3 में आपने क्या देखा, वहाँ पर z3 इक्वल टू यदि आप लेंगे मोड ऑफ z3 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मोड ऑफ z3 इक्वल टू ये हो जाएगा मोड ऑफ z1 प्लस z2, इन पूरे का मोड लीजिए और इसका क्या कर दें, हाफ कर दें, इसका हाफ कर दें। यहाँ पर देखिएगा यही आपने लिया है। अब यहाँ पर मोड की बात हम करते हैं तो यहाँ से अब हम देखेंगे कि यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जो ये मोड है यहाँ पर मोड ऑफ z1 z2, इसे यदि लिखना चाहें तो ये हो जाएगा मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 अपॉन हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिएगा 2 की बात हो रही है, अपॉन 2 हो रहा है। यदि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यदि इस वैल्यू में हम z1 की जगह पर यानी ये z1 की जगह पर यदि हम यहाँ z2 लगाते हैं तो निश्चित रूप से जो वैल्यू होगी ये छोटी हो जाएगी। तो चलिए z1 की जगह हमने z2 रख दिया, तो मोड ऑफ z2 रखा आपने, मोड ऑफ z2 रखा, यहाँ पर आपने रखा मोड ऑफ z2 और प्लस मोड ऑफ z2 पहले से था, अपॉन हो गया 2। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, जो ये मोड ऑफ z3 आएगा, ये मोड ऑफ z3 आएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो लेस देन हो रहा है आपका किससे हो रहा है, 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये होगा मोड ऑफ z2 से, ये इम्प्लाइज आपका यहाँ से हो रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा ये रिलेशन आपको मिल गया, एक रिलेशन तो आपके पास ये है, एक रिलेशन आपके पास ये है, दूसरा रिलेशन आपके पास ये है। अब इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिख दीजिए। तो कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो पहले यहाँ पर एक रिलेशन z1 और z3 के बीच में और निकालिए। तो z1 z3 के बीच में क्या रिलेशन होगा, एक बार इसी रिलेशन में, इसी में जो यहाँ पर आपने लिया है, एक बार हम इसी रिलेशन में जहाँ पर आपने लिया है ये वाला, ये इसी में हम क्या करेंगे, एक बार आपने z1 की जगह z2 रखा था, एक बार अब z2 को चेंज करें z1 के लिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो इस तरह से ये हो जाएगा z3
ये होगा आपका Z3, यहाँ पर आप मोड ऑफ Z3 ले रहे हैं। अब ये यहाँ पर आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या है Z2 से हम क्या ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं। Z1 ले रहे हैं तो छोटा ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं तो ये छोटा हो जाएगा इक्वल टू की जगह पर। तो यहाँ पर आप ले लेंगे, ये छोटा होगा तो ये छोटा हो जाएगा आपका मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z1 अपॉन 2, ये हो जाएगा यहाँ से। दिस इम्प्लाइज यदि आप यहाँ लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा Z3 इज ग्रेटर देन हो जाएगा मोड ऑफ Z1। इक्वेशन आप इसे चाहें तो थर्ड लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर यदि आप लिखना चाहेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इनसे लिखना चाहेंगे तो सीधा सा आपका हो रहा है कि जो Z1 है, जो मोड ऑफ Z1 है, ये लेस देन हो रहा है मोड ऑफ Z3 से, और मोड ऑफ Z3 आपका देखिएगा लेस देन है सेकंड इक्वेशन में Z2 से। इस तरह से जो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और ये आपका कौन सा सही हो रहा है, ये ऑप्शन आपका फोर्थ सही है। इस तरह से ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर देखा 6 + i इज ग्रेटर देन 8 - i। इसी तरह से सेकंड देखा 6 + i इज ग्रेटर देन 4 - i। इसी तरह से थर्ड देखा हमने 6 + i इज ग्रेटर देन 4 + 2i, और यहाँ पर कहा जा रहा है नॉन ऑफ दीज। तो आपसे हमने कहा था कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो Z1 = Z2 ये तो हो सकता है उनके मैग्नीट्यूड, लेकिन Z1 इज लेस देन Z2 या फिर Z1 इज ग्रेटर देन Z2, ये नो मीनिंग, ये कहा था नो मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो बता रहे थे, लेकिन मोड ऑफ Z1 इज लेस देन मोड ऑफ Z2 है, या फिर आपने ले लिया मोड ऑफ Z1 इज ग्रेटर देन मोड ऑफ Z2 है, तो इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो आपने ये देखा है, तो इसका क्या है, कोई मीनिंग नहीं है, इसका आपका क्या है, कोई भी मीनिंग नहीं है। चलिए कोई मीनिंग नहीं है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, नॉन ऑफ दिस सही होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, और ये क्वेश्चन है द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - 3i अपॉन 4 - i इज। यहाँ पर इसका हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ये लिखना है, तो हमने एक डिवाइड करने का आपको मेथड बताया था, ट्रिक बताई थी, उसी डिवाइड वाली ट्रिक को यहाँ पर यूज करेंगे और पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 - 3i अपॉन हो जाएगा 4 - i, ये आपने लिया। अब इसकी हमने ट्रिक आपको क्या बताई थी, इसे सॉल्व करने के लिए हमने आपसे यहाँ से कहा था कि यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई आप 4 के साथ करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस और यहाँ i के कोफिशिएंट के साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया 11 अपॉन हमने बताया था ये 4 का स्क्वायर लेंगे, और प्लस i का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -1 है, इसका स्क्वायर लेंगे, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 यानी ये कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। यहाँ पर अब हमने क्या लिया, माइनस, ऊपर साइन माइनस है तो आपने क्या ले लिया, ये माइनस ले लिया, ऊपर साइन आपका माइनस था तो ये आपने क्या ले लिया, माइनस ले लिया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था, अब यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया था आपको, यानी 2 का इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे, 2 का इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे, -2 हो जाएगा, और फिर यहाँ से आप ये लेंगे इसका तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और प्लस ये 12 यानी 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई लेंगे, फिर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2 का ये मल्टीप्लाई है यहाँ से इसके साथ में, तो ये चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, आपको कोई गलती हो तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई लेंगे, तो ये पहले यहाँ पर आप i लगा लीजिए, पहले यहाँ पर आपने i लगा लिया। अब 2 का मल्टीप्लाई जो यहाँ पर किया आपने क्या ले लिया, ये देखिएगा इसके आगे माइनस लगाते हैं आप, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, -2 होगा। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस और 4 का मल्टीप्लाई -3 से तो माइनस ये 12 माइनस प्लस हो जाएगा, तो +12 और अपॉन आपने जो पहले निकाला है यही 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 17 होगा। इस तरह से यहाँ से आप देखेंगे तो जो ये आपके पास नंबर निकल के आ रहा है, ये नंबर कितना निकल के आया, ये हो गया 11 17 नीचे ले लीजिएगा, 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर
माइनस 10i अपॉन 17 ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसका कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट इसका निकाल दीजिए। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट यदि इसकी हम बात करेंगे तो कॉन्जुगेट माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 11 प्लस 10i अपॉन 17 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका जो ऑप्शन सही होगा वो सेकंड ऑप्शन सही होगा। आइए अब हम लोग और बात करते हैं आगे। ये हमने लिया द स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 - 4i, इस पर बात करते हैं। तो इसको 3-4 मेथड से निकाला जाता है। हम लोग चलिए यूज कर लेते हैं, मेथड यूज कर लेते हैं। एक छोटा सा हम यहाँ पर कोफिशिएंट की भी बात करेंगे कि एक कोफिशिएंट जो i होता है, इसमें i का कोफिशिएंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, एक इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले मैं ये कोफिशिएंट वगैरह हटा रहा हूँ, सीधा सा हम अपनी ट्रिक पर आ रहे हैं, जो SP भारद्वाज सर ट्रिक है उस पर बात करेंगे। उसके बाद कोफिशिएंट वगैरह पर बात करेंगे कि क्या आपको नेगेटिव लेना है, क्या पॉजिटिव लेना है, उस पर बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसके हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। और जो फर्स्ट मेथड ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, फर्स्ट मेथड में हम जो ले रहे हैं, ये ले रहे हैं SP भारद्वाज सर ट्रिक, SP भारद्वाज सर ट्रिक। देखिए क्या ट्रिक है, ये बहुत अच्छा वो है, आप निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा। ये आपने क्या ले लिया यहाँ पर, ये ले लिया आपने अंडर रूट में 3 - 4i लिया, इक्वल टू लगा दीजिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्लस माइनस लगा देंगे। प्लस माइनस के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये रियल पार्ट है वैसा का वैसा ही उठा के रख देना है, और ये किस में रखना है, अंडर रूट में। चलिए रियल पार्ट आपने 3 वैसा का वैसा ही रख दिया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, फिर आपको प्लस करना है, प्लस करने के बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा फिर अंडर रूट 1 लेंगे, और अंडर रूट के बाद में यहाँ रियल पार्ट 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस उसके बाद में i, इमेजिनरी पार्ट -4 है, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और इसके अपॉन कर देना है 2। फिर इसके बाद में आपको क्या लगाना है, फिर यहाँ पर प्लस आपने लगा दिया, यहाँ i लगाएंगे, i लगा दिया, ये आयोटा लगा दिया। आयोटा में अब आपको क्या करना है, इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पर ये देखिएगा, जो कोफिशिएंट है इसका हाफ कर देना है। तो 4 है, 4 का हाफ हो जाएगा 2, 4 का हाफ हो जाएगा 2, ये हाफ कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब ये 2 लगाने के बाद में यहाँ पर जो ये वैल्यू निकल के आ रही है, ये वाली वैल्यू जो निकल के आ रही है, इसे आप सॉल्व करेंगे ही। तो ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर देनी है। यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 9 और 16 25 यदि इससे बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 होगा, 2 से 4, तो यहाँ पर निकल के आएगी 2, यहाँ से निकल के आएगी वैल्यू, क्या निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। अब यहाँ से यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे प्लस माइनस हो गया, और ये तो वैल्यू 2 निकल के आई है, तो ये हो जाएगा 2 - i से सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सेकंड मेथड पर भी बात कर लेते हैं। सेकंड मेथड में क्या होगा, ये सेकंड मेथड भी बहुत सिंपल है, जो यहाँ पर मेथड यूज हुआ है वही उसमें यूज होता है ना। बस ये है कि उसे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर आप सेकंड मेथड में आप क्या करेंगे, सेकंड मेथड में जो आप करेंगे, सेकंड मेथड में जो आप करेंगे, सेकंड मेथड में आपको बस ये करना है कि यहाँ पर जो नंबर है, पहले नंबर लिख लीजिए जिसका स्क्वायर रूट लेना है। तो ये आपने ले लिया, स्क्वायर रूट आपको लेना है 3 - 4i का लेना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू लगाना है। अब करना क्या है, यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर आपके पास आ रहा है ये 4, इसके i का जो कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट का क्या करेंगे, हाफ करेंगे, हाफ कर दीजिए। हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हाफ 2 हो गया। अब इसके फैक्टराइज्ड इस तरह से करेंगे, फैक्टराइज्ड आपको करना है, ये क्या होगा 2 × 1, तो 2 × 1 होगा।
तो 2 इंटू 1 यहाँ पर हमें कितना लाना है, देखिएगा यहाँ पर प्लस के लाना है, तो प्लस क्या लाना है, तो पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे 2 कर दीजिएगा, यहाँ पर 1 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिएगा ये प्लस है तो प्लस के लिए बड़ा वाला पहले लिख दीजिए और उसे बाद में लिख दीजिए छोटे वाले को। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आपका ये स्क्वायर इस तरह से होना चाहिए कि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस निकालें। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये इक्वल टू 3। ये 3 ये वाला आना चाहिए, यहाँ पर ये इसके बराबर आना चाहिए। यदि इसके बराबर नहीं आ रहा है तो फिर दूसरा फैक्टर करिए, ये ज़रूरी है इसी के बराबर आना चाहिए। इस तरह से सेट आपको ये करना है। अब यहाँ से आंसर आपका हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, जो पहला यहाँ तो प्लस माइनस ले लेंगे, पहला होगा इसे रियल लिखेंगे और बाकी का जो दूसरा हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ये प्लस लिया है, यहाँ पर साइन आपका माइनस है, ये आपने माइनस ले लिया और ये हो जाएगा आपका आई, ये हो जाएगा आई, ये आपने ले लिया। बल्कि आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि 2 यहाँ पर आपका जो इसका हाफ आ रहा था यहाँ पर लिख दिया, यहाँ माइनस आपका साइन माइनस का है तो यहाँ माइनस का लिख दिया, यदि यहाँ प्लस का होगा तो यहाँ आप प्लस का लिख देंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये अभी आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। एक थर्ड मेथड की और हम लोग बात करते हैं। थर्ड मेथड में आपका क्या होगा कि थर्ड मेथड में हमने आपको बता रहे हैं कि यहाँ स्क्वायर रूट्स की बात करेंगे तो आई का कोफिशिएंट एक नेगेटिव हो सकता है और एक पॉजिटिव हो सकता है। आई का कोफिशिएंट एक नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ पर चलिए मैंने लिख दिया कि कोफिशिएंट ऑफ आई इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। चलिए नेगेटिव हो सकता है। यदि नेगेटिव होगा तो जो रूट होंगे उसमें अपोजिट साइन होंगे, तब आपका क्या होगा, तब जो इन स्क्वायर रूट्स की बात कर रहे हैं हम, इन स्क्वायर रूट्स होंगे, इसमें कैसे होंगे, अपोजिट साइंस होंगे। यानी एक अपोजिट साइंस का मतलब एक रियल पार्ट है और एक ऐसा है इमेजिनरी पार्ट है। तो इसमें से एक पार्ट आपका पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। तो इन स्क्वायर रूट्स में आपने क्या लिखा, यहाँ पर हम कह सकते हैं अपोजिट साइंस ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, अपोजिट साइंस, अपोजिट चिन्ह हो गए, ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, ये दोनों के अपोजिट साइंस होंगे। चलिए अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं और आपको क्या करना है, और एक फार्मूला यूज करना होगा, एक फार्मूला यूज करना होगा। यहीं पर आपने ये ले लिया, ये आपने यहाँ पर ले लिया है, अंडर रूट में आपने लिया है 3 - 4 आयोटा, ये लिया आपने, इक्वल टू। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर हमने बताया कि अपोजिट साइन के आपको लेने होंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पर प्लस और एक माइनस करेंगे। अपोजिट साइन का लेना है तो चलिए पहला यदि हम पॉजिटिव ले लेंगे तो दूसरा नेगेटिव ले लेंगे, या पहला नेगेटिव ले लेंगे तो दूसरा पॉजिटिव ले लेंगे। उसी तरह से आप इसे कर लेंगे। चलिए पहला हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो पॉजिटिव में आप क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये ट्रिक पे लगाया था वही चीज़ रखेंगे। पहला रियल पार्ट है, ये आपने 3 लिख लिया, फिर आपने क्या किया, यहाँ पर प्लस और अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस यहाँ पर -4 का स्क्वायर आप 16 लिखेंगे, यानी जो आयोटा है, आयोटा का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दिया यहाँ पर ये। अब यहाँ पर अपॉन हो जाएगा 2, यहाँ पर अब अपॉन हो जाएगा 2। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ प्लस लिया है तो ये दूसरा आप नेगेटिव लेंगे, दूसरा आप माइनस लेंगे, ये माइनस ले लिया। अब यहाँ पर माइनस में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसे जो यही चीज़ आप फिर लेंगे, अंडर रूट में जो पहला आपने ये पॉजिटिव लिया था, अब इसे आप क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे। अब इसे क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे। तो नेगेटिव ले लीजिए, नेगेटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट में ये हो जाएगा 9 + 16, भाई यही 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। हमने बताया कि पहले पॉजिटिव और दूसरे पर ले जाके यहाँ पर इसे नेगेटिव कर देंगे, साइन भी यहाँ पर चेंज करते हैं, और अपॉन हो जाएगा 2 और ये जो लेंगे वो किसके साथ लेंगे, आई के साथ लेंगे। अब इसे यहाँ से सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस हो गया, यहाँ से हो जाएगा 25 और 25 का अंडर रूट 5 हो जाएगा, 5 का यहाँ पर 3 प्लस करेंगे 8 हो जाएगा 2, यानी यहाँ पर आएगा 2 और ये हो गया माइनस, यहाँ से देखिएगा यहाँ से 5 में से 2 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - i।
इस तरह से आपका ये ऑप्शन आप देखेंगे, चाहे जिस मेथड से निकाल रहे हैं आपका ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है, फर्स्ट मेथड ही आपका सही जा रहा है। आइए आगे हम लोग फिर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर है आपका द स्क्वायर रूट्स ऑफ 5 + 12i, इसके बारे में बात करते हैं। फिर आपका वही चीज़ रहेगा, सेम उसी तरह से रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं। चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। अब वैसे तरह तरह की वो चीज़ें बता दी हैं, तो हम कोशिश करें कि एक ही उससे लेकर के चलें, है ना, एक ही उससे लेकर के चलें, एक ही मेथड अपना लें। आप कहेंगे तो और भी मेथड अपनाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन चलिए यहाँ पर स्क्वायर रूट्स ऑफ बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 5 + 12i हो जाएगा, 5 + 12i। तो एक मेथड में तो हमने आपको क्या बताया था, एक मेथड में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर प्लस माइनस कर देंगे, और ये मेथड जो हमने बताया था या जो ट्रिक बताई थी, ये हमने बताई थी एसपी भारद्वाज सर ट्रिक। एसपी भारद्वाज सर ट्रिक से हमने क्या बताया था ये अंडर रूट ले लिया। पहला देखिएगा ये 5 है, आपने 5 वैसा का वैसा ही रखा, प्लस फिर अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 कर दिया, प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो गया अपॉन 2। फिर हमने बताया यहाँ पर कि फिर आपने क्या करना है, फिर यहाँ पर आपने प्लस आई लगा दिया, आई के कोफिशिएंट का आधा किया 6 हो गया, और अपॉन ये वैल्यू आपको लगानी थी। तो यहाँ से जो ये वैल्यू आपकी जा रही है, ये वैल्यू देख लीजिएगा कितनी हो रही है। ये वैल्यू यहाँ से देखेंगे 6, ये 144 और 25, ये हो गया 169 यानी 13 को 5 के साथ ऐड करेंगे 18, 2 से जाएगा तो ये बचेगा 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है ये कितनी आ रही है, ये वैल्यू आपकी आ रही है 3। अब यहाँ पर जो वैल्यू आपकी 3 आ रही है, अब यहीं से आप देख लीजिए यही आपका आंसर हो जाएगा, इसकी जगह पर भी 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो आपका हो जाएगा ये होगा प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 3 प्लस, और यहाँ से हो जाएगा 2i। तो इस तरह से 3 + 2i ये आपका ऑप्शन सही होगा। वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये हमने फर्स्ट मेथड हमने ले लिया था, हमने कहा था ये एसपी भारद्वाज से ट्रिक से लिया था। सेकंड मेथड पर भी हम लोग बात करते हैं। सेकंड मेथड भी इसी तरह से निकला हुआ है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो लेंगे ये अंडर रूट में आपने ले लिया 5 + 12i लिया। अब आपसे हमने कहा था इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस लगा दिया, हाफ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 का हाफ हो जाएगा 6। अब 6 का हमें इस तरह से ये करना है कि उसके घटाने के बाद में 5 बचे, स्क्वायर 2 रूट ऐसे हों कि स्क्वायर घटाने के बाद 5 बचे, तो एक तो हो जाता है 3 और एक हो जाता है 2। हमें प्लस का 5 चाहिए तो 3 पहले लिखेंगे 2 बाद में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से 9 - 4, देखिए 5 ही आ रहा है, यस आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब साइन यहाँ प्लस का है तो आपने प्लस लगा दिया, और ये हो गया 2i, आपका ये आंसर हो गया। अगला हम लोग बात करते हैं, ये थर्ड मेथड पर भी बात कर लेते हैं। तो थर्ड मेथड में हमने आपको फिर बताया था कि यहाँ पर आप लेंगे 5 लेंगे प्लस 12i लेंगे इक्वल टू, इस मेथड में हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पर पहले आप प्लस माइनस लगा लीजिए। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे, और अंडर रूट में आपका क्या हो जाएगा, पहले ये 5 है तो 5 आपने प्लस का है, प्लस ले लिया, प्लस अंडर रूट में आपने क्या किया, अंडर रूट में यहाँ पर आपने ये ले लिया 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25 हो गया, प्लस 144 हो गया अपॉन 2 हो गया। अब यहाँ पर साइन आपका प्लस का था तो आपने यहाँ पर साइन प्लस लगा दिया, आई लगा दिया। अब सेम यही चीज़ आपने यहाँ पर ये लिख दिया, अब क्या लिखेंगे देखिएगा, पहला हमने यहाँ प्लस लिया था, अब यहाँ दूसरे में क्या करते हैं, ये माइनस में लगाएंगे, तो ये आपने माइनस लगा दिया। अब ये -5 कर दिया, और प्लस अंडर रूट में यही दोनों का ऐड करेंगे तो ये 169 आ जाएगा अंडर रूट में, और इसके अपॉन 2 ये हो गया। अब आगे और आप आगे बढ़ा दीजिए तो प्लस माइनस ये हो जाएगा यहाँ से,
इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 3 निकल के आ रही है, प्लस यहाँ से देखिएगा 13 में से 5 जाएगा 8, 2 से 4 का अंडर रूट करेंगे 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी 3 + 2i आया। ऑप्शन आप देखेंगे कौन सा सही है, सेकंड सही है। ये 3 ट्रिक हैं आपके पास, चाहे जो आप लगाइए ऑप्शन आपका वही आ रहा है। आगे चलिए और हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस पर हम लोग बात करते हैं, और इसमें है आपका द वैल्यू ऑफ, ये देखिएगा कोफिशिएंट हमने यहाँ पर अब इस बार माइनस आया है। एक सबसे पहले आपने प्लस माइनस लिया था, फिर प्लस प्लस लिया है, अब माइनस प्लस लिया है, उसके बाद माइनस माइनस लेंगे। चलिए यहाँ पर भी हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, और इस सॉल्यूशन में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम वही चाहे तो ट्रिक पर रख लें चाहे जिस पर रख लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट है आपका -5 और +12i, ये हो गया। अब यहाँ से यदि हम लेंगे तो ये इक्वल टू, आप यहाँ प्लस माइनस ये लगाते हैं। फिर हमने यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ पर देखेंगे ये माइनस अंडर रूट में आप देखेंगे तो ये -5 आ रहा है, प्लस यहाँ पर देखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144, तो यहाँ पर उसका अंडर रूट करेंगे तो 13 आ जाएगा, और अपॉन आपका क्या होगा 2 होगा। फिर हमने यहाँ पर क्या कहा था, हमने कहा यहाँ पर प्लस आपको i लगाना है। यहाँ पर ये कोफिशिएंट देखिए, कोफिशिएंट का हाफ कर देना है। कोफिशिएंट यहाँ पर 12 है, 12 है तो 12 का हाफ 6 हो गया। अब ये वैल्यू जो यहाँ पर निकल के आ रही थी यही आपको यहाँ लगा देनी है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8, ये 8 बचेगा, 2 से 4, 2 वैल्यू 2 यहाँ पर बचेगा। इस तरह से ये वैल्यू जो आपकी हो जाएगी ये 2 और प्लस हो जाएगा 3i, 2 + 3i प्लस माइनस में, इस तरह से 2 + 3i कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए एक सेकंड मेथड हम लोग और ले लेते हैं। सेकंड मेथड में हमने ले लिया -5 + 12i हो गया, इक्वल टू, यहाँ से फिर वही प्लस माइनस आपको लगाना है। यहाँ पर आपके पास कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट आपके पास देखिएगा ये 12 है, 12 का हाफ आपने क्या कर दिया, 12 का हाफ आपने 6 कर दिया, 12 का हाफ आपने 6 कर दिया। चलिए हमने 6 ले लिया। अब इस 6 के फैक्टर्स करने हैं, और बड़ा फैक्टर देखिएगा, आप छोटा फैक्टर -5 है तो फैक्टर्स का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करके हमें नेगेटिव वैल्यू मिलनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यदि 2 और 3 ऐसे ले लें, इसका स्क्वायर 4 होगा, इसका स्क्वायर 9 होगा, देखेंगे तो -5 हो रहा है। ठीक, -5 मिल रहा था हमको, वेरी गुड, यही आंसर हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 हो गया, और ये हो जाएगा आपका +2 हो गया, और ये हो जाएगा आपका +3i, ये हो गया 2 + 3i, ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया आपका। क्योंकि यहाँ पर हमने सिंबल बताया था, यहाँ प्लस है तो आपने प्लस ले लिया। अब यहाँ पर आगे हम लोग और बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं कि एक क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 5 - 12i, 5 - 12i की वैल्यू आप लिख रहे हैं। तो चलिए इसको भी यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। यदि इसको सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में, ये हो जाएगा 5 - 12i, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा प्लस माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में, ये आपका 5 हो गया, और 5 के बाद में यहाँ से जो आपका आएगा प्लस ये 13 आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा 2, और यहाँ पर फिर आप क्या लगाते हैं, यहाँ पर प्लस आपने लगा दिया, i लगा दिया, यहाँ कोफिशिएंट है -12 है तो इसका हाफ -6 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो ये वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी, तो ये वैल्यू कितनी हो रही है 2, ये वैल्यू जो जाएगी ये वैल्यू कितनी जाएगी 2 जाएगी, 2 यहाँ पर रख दिया। तो इस तरह से देखेंगे ये हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पर ये होगा 2 और माइनस हो जाएगा 3i, कौन सा ऑप्शन सही है, +-2 - 3i, ये आपका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही है, ये आपका सेकंड ऑप्शन सही है। इसी तरह से और भी आप ले सकते हैं, इसी तरह से आप और भी ले सकते हैं, और ये जैसे -5 और -12i के फॉर्म में भी ले सकते हैं। ये दूसरे मेथड और देख लीजिए, सेकंड मेथड हम लोग और देख लेते हैं। सेकंड मेथड में ये आपने लिया, आपने 5 लिया, -12i लिया, इक्वल टू ये प्लस माइनस हमने लगा दिया, इसी में हमें लिखना है। यहाँ से 12 का हाफ कितना हो गया 6 हो गया, 6 के फैक्टर्स करने हैं,
और 6 के फैक्टर्स करने वो कितना हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा, चूँकि यहाँ प्लस के 5 बनाना है इसलिए 9 - 4 = +5 हो रहा है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये पहला तो 3 हो गया, फिर साइन माइनस है तो माइनस ले लिया और ये हो जाएगा 2i। देखिएगा यही आंसर आपका हो रहा है प्लस। देखिए कहीं मिस्टेक हो रही है कहीं इस वाले में, यहाँ पर 13 और 5, ये पहले वाले में देखिए 13 और 5 आपका क्या हो रहा है 18 को 2 से 9, यहाँ पर ये 3 आएगा, यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा। देखिए मिस्टेक हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ये 3 आएगा तो यहाँ पर फिर ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी आपकी। यहाँ पर ये वैल्यूज आपकी चेंज हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगी, यहाँ से आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2i। ये इस तरह से आंसर आपके हो गई। आगे देखिएगा हम लोग फिर एक क्वेश्चन पर बात करते हैं और यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन की फिर बात करते हैं और यहाँ पर जो हमने वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं द स्क्वायर रूट्स ले रहे हैं ऑफ -5 - 12i इज, या आर यहाँ पर लिख दीजिए। इनके स्क्वायर रूट्स की बात हो रही है आर। चलिए यहाँ पर इसके स्क्वायर रूट्स निकालेंगे। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, फिर दूसरा ऑप्शन लिखेंगे, दूसरा ऑप्शन लिखेंगे, थर्ड ऑप्शन लिखेंगे और उसके बाद में हम लोग लिखेंगे फोर्थ ऑप्शन, लेकिन ये ऑप्शन लिखेंगे इसके निकालने के बाद में। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पर, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में -5 माइनस हो जाएगा 12i। इस तरह से यहाँ पर देखिएगा प्लस माइनस आपने लगाया और प्लस माइनस ये अंडर रूट में आपका कितना हो जाएगा, ये -5 आपने लगा दिया, प्लस यहाँ पर जो आएगी वैल्यू निकल के ये 13 निकल के आएगी अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने लिया है प्लस, आपने i लगा दिया, यहाँ कोफिशिएंट है -12 है तो ये आपका कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा अपॉन ये नीचे वाली वैल्यू रखनी है, -12 का आधा लिखेंगे ना, -6 हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ से 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा। इस तरह से देखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ से देखिएगा 8 बचेगा, 8 2 तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा यहाँ से 2 और ये हो जाएगा -3i, ये हो जाएगा 2 - 3i हो जाएगा। तो यहाँ पर एक आप सेकंड ऑप्शन से भी निकालना चाहें तो उससे भी निकाल लीजिएगा, ये हो जाएगा -5 - 12i, तो इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पर लगाना है। ये 12 है, 12 का हाफ कितना होगा 6 के -5 करके करना है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा 2, यहाँ पर लगाना होगा 3 और 4 - 9 इक्वल टू देखिए -5 हो रहा है, जी हो रहा है, तो यही आंसर हो गया। ये हो जाएगा आपका 2, साइन यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लिया और ये हो गया 3i। तो इस तरह से यहाँ पर आप 4 ऑप्शन लिख देंगे। चलिए पहले ऑप्शन में हमने लिख दिया यहाँ पर +-2 - 3i लिख दिया, यही ऑप्शन आपका सही भी है, यही ऑप्शन आपका सही भी है। सेकंड ऑप्शन में हमने +-3 - 2i लिख दिया और फोर्थ ऑप्शन में हमने लिख दिया +-2 + 3, ये 2 + 3i लिख दिया, 2 + 3i लिख दिया और फोर्थ ऑप्शन में मान लीजिए हमने लिख दिया नॉन ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन में हमने लिख दिया नॉन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इस तरह से ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर बात करेंगे, फिर आर्गूमेंट निकालना भी आपको बताया जाएगा। अभी हम बात करेंगे वो आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर बात करेंगे, फिर आर्गूमेंट निकालना भी आपको बताते हैं कि आर्गूमेंट आप किस तरह से निकालेंगे। थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे फिर बहुत आसानी से आप सब निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से आप लोग उसे निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर बात करते हैं। आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर हम लोग जो बात कर रहे हैं इसमें हम क्या करेंगे, आर्गूमेंट क्या होता है पहले हम लोग ये समझेंगे।
उसके बाद तब हम इसे वो करेंगे। जैसे हमने मान लिया कि कोई भी हमारे पास एक जैसे पोलर फॉर्म में आप लेते थे, ये इनिशियल लाइन की तरह से आपने ये ले ली। एक आपके पास ये लाइन है जिसे क्या बोला जाता है, रियल एक्सिस। इस तरह से आप जो लेते थे वो क्या लेते थे, रियल एक्सिस लेते थे। लाइन कुछ टेढ़ी हो रही है, ऐसे सीधी कर लेते हैं। ये ले लिया हमने, और ये है आपके पास ये रियल एक्सिस है, ये रियल एक्सिस आपने ले लिया। अब इसी रियल एक्सिस में जो ये पॉइंट ले लिया जाता है एज पोल की तरह से ट्रीट किया जाता है, पोल बोला जाता है इसको। इसी पोल से कोई भी पॉइंट लेता है, कोई भी पॉइंट लिया हमने, ये सपोज कर लीजिएगा ये पॉइंट हमने ले लिया P है ये, और पॉइंट होगा तो ये क्या होगा, कोई न कोई से कॉम्प्लेक्स नंबर Z हमने मान लिया इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से P को इससे मिला देंगे। तो यहाँ पर जो ये एंगल बनता है थीटा, ये एंगल बनता है थीटा, इसी को बोला जाता है आर्गूमेंट ऑफ Z। इसी एंगल को क्या बोला जाता है, आर्गूमेंट ऑफ Z। जो थीटा है इसे ही बोला जाता है आर्गूमेंट ऑफ Z बोला जाता है। इसे डिनोट किया जाता है तो इसे ARG से डिनोट कर देते हैं, ऑफ Z इस तरह से। और इसे एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z ये भी बोला जाता है। तो आर्गूमेंट ऑफ Z और एम्पलीट्यूड ऑफ Z ये एक ही बात है, इसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर यदि हमने ये ले लिया, यहाँ पर हमने ये ले लिया कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से यदि हम इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, ये परपेंडिकुलर डाल दें, और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने यम। इस पॉइंट को नाम हमने क्या दे दिया, यम नाम दे दिया। यदि इस पॉइंट को हमने यम नाम दे दिया, तब यहाँ पर देखिएगा Z की वैल्यू यदि यहाँ से हम लिखना चाहें x + IY लिखेंगे, या फिर आप क्या लिखेंगे, या A + IB के फॉर्म में लिख लें। जिसके फॉर्म में लिखना चाहें आप उसके फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए यदि हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा x होता है और ये क्या होता है, y होता है। तो Z की वैल्यू जो यहाँ से ये होती है, ये Z वो क्या होता है, x + IY होता है। तो चलिए Z इक्वल टू हमने यहाँ पर लिख दिया, Z इक्वल टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है आपने वो क्या ले लिया, IY ले लिया। अब IY के ये आर्गूमेंट आपको निकालना है, यानी थीटा निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया, ये एक तो आपको परपेंडिकुलर दिया है और एक बेस दिया है, दो चीज़ दे दी हैं। तो यहाँ पर हम tan में रिलेशन आराम से निकाल सकते हैं, tan में रिलेशन हम क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब ये प्लेन बोला जाता है तो इस प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, या ये आर्गेंड प्लेन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसे, आर्गेंड प्लेन बोलते हैं, या इसे गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं। जो प्लेन की बात है ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया इसे एक तो आर्गेंड प्लेन भी, आर्गेंड प्लेन बोला जाता है, आर्गेंड प्लेन बोला जाता है, या इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोला जाता है, ये और इसे गॉसियन प्लेन भी बोला जाता है, और इसे गॉसियन प्लेन भी बोला जाता है। और इसे हम लोग गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं, गॉसियन प्लेन। ये नाम है इस प्लेन्स के, ये ध्यान रखिएगा, तीनों नाम ध्यान रखिएगा। हो सकता है अदल बदल के कभी पूछ ही दे, यदि आपको नहीं पता रहेगा। आप लोग अक्सर इसे जो ध्यान देते हैं वो इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से जानते हैं ज़्यादातर, और ज़रूरत होती है तो आप आर्गेंड प्लेन के नाम से जानते हैं, लेकिन गॉसियन प्लेन के नाम से बहुत कम ही जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये तीनों एक ही नाम है। कभी मान लीजिए यदि वो पूछ लेता है तो जिससे आपको दिक्कत न हो। अब देखिएगा यहाँ से हमें क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू यदि हमें निकालनी है तो यहाँ से हम जानते हैं कि यदि हम यहाँ पर लें आर्गूमेंट ऑफ Z की बात करेंगे तो ये क्या होगा, आर्गूमेंट ऑफ Z आपका क्या होगा, ये थीटा होगा। और थीटा की यदि यहाँ से हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y/x। यहाँ पर आप देखिएगा tan इनवर्स y/x की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ से ये जान रहे हैं कि जो tan थीटा की वैल्यू है वो y/x है। ये tan थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, y/x है। तो इस तरह से जो अर्गेंड आपने ये लिया है ये हो जाएगा ये। अब ये जो होता है थीटा, थीटा आपका क्या होता है, यूनिक तो होता नहीं, तो आप लिख सकते हैं नॉट यूनिक, नॉट यूनिक। ये यूनिक नहीं होता, इसकी वैल्यू यानी जो सेम वैल्यू होती है, चूँकि ये कैसा फंक्शन होता है, ये आपका पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो एक समय अंतराल बाद
एक निश्चित अंतराल बाद ये वैल्यू क्या होती है, बदलती भी रहती है। तो अलग अलग वैल्यूज आती हैं। एक नॉट वैल्यू जो वैल्यू है ये चेंज होती रहती है, कह सकते हैं। जो थीटा है वही 60 होगा, तो कहीं पर वहीं पर जा करके क्या होगा 120 हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। यानी ये वैल्यूज रिपीट करेंगे, यूनिक नहीं है ये वैल्यूज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर 2n पाई प्लस थीटा यूज करते हैं। इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, 2n पाई प्लस थीटा यूज करते हैं। ये वैल्यू आपकी होती है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 जैसे लगाते चले जाएंगे वैसे लगा लेंगे। ये आपने पढ़ा है त्रिगोनोमेट्री में। त्रिगोनोमेट्री में जो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा की लिखी जाती है, तो टेन थीटा के लिए इसी तरह से आपकी 2n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में लिखी जाती है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अर्गेंड, ये आर्गूमेंट जेड की बात करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग जो बात करेंगे, ये बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ध्यान रखिएगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड दोनों का मतलब सेम है, कहीं पर भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग उसे आराम से बता सकते हैं बिना किसी परेशानी के। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कहा कि जो ये वैल्यू होती है, यहाँ पर आपके पास जो ये वैल्यू होती है, ये अर्गेंड प्लेन आपने जो लिया है, इसको थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर ये मैंने ले लिया। जो वैल्यू होती है अर्गेंड प्लेन आपने ले लिया, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी 4 क्वाड्रेंट है, ये आपने लिख लिया। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले जब आप चलेंगे तो आपका x पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, तो प्लस प्लस होगा, और जो थी इसमें एंगल चलेगा वो यहाँ से एंगल चलेगा, तो ये आपका क्या होगा, थीटा होगा। दूसरे में आएंगे तो इधर आपका क्या होगा, यहाँ पर ये हमने ओरिजिन की तरह से ट्रीट करना है। यहाँ पर ये आएंगे, इसमें तो माइनस चलेगा आपका x, और y चलेगा वो पॉजिटिव चलेगा, लेकिन जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ से पाई माइनस थीटा करके आप दिखाएंगे। जो इसमें आएगा, इसमें बनेगा वो क्या बनेगा, पाई माइनस थीटा बनेगा। अब यहाँ पर देखिएगा थर्ड है आपका, यहाँ पर आपका थर्ड है, तो थर्ड में आपका क्या हो जाएगा, थर्ड में आप देखेंगे नेगेटिव होगा, यानी माइनस होगा और माइनस होगा। लेकिन वैल्यू जो बनेगी वो वैल्यू किस पर बनेगी, ये बनेगी माइनस पाई माइनस थीटा। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा, ये बनेगा। और इसमें जब चलेंगे तो इसमें देखिएगा, इसमें अब हम लोग चलेंगे, इसमें देखिएगा यहाँ पर आपका क्या होगा, पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा आपका नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू चलेगी वो कैसे चलेगी, माइनस थीटा, ये माइनस थीटा इस तरह से चलेगी। तो ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ की बात यहाँ पर करेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ में आपको एक बात याद रखना है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड की बात हम कर रहे हैं। तो ये कौन कौन सी होगी, एक तो आपके पास थीटा है, फिर उसके बाद आपका क्या है, एक आपने थीटा ले लिया, दूसरा आपके पास पाई माइनस थीटा हो जाएगा, दूसरा पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तीसरा यदि आप लेंगे तो माइनस पाई प्लस थीटा होगा, और चौथा लेंगे तो आपका माइनस थीटा होगा। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो प्रिंसिपल वैल्यू जो आपकी ये होगी वो क्या होगा, पाई माइनस पाई से लेकर के पाई तक जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको, माइनस पाई से लेकर के पाई तक जाएगी, यानी जो वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट जेड होगी, यहाँ पर चलिए मैं लिख दे रहा हूँ फिर, द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड, ये आप जो लिख रहे हैं, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू की जब हम बात करेंगे तो ये किस में आपकी जानी चाहिए, ये माइनस पाई से लेकर के पाई के बीच में जानी चाहिए। इस तरह से माइनस पाई से छोटी हो सकती है और पाई के बराबर, या ये थीटा पाई से छोटा या बराबर हो सकता है, ये आप लेंगे। थीटा यहाँ माइनस पाई से बड़ा है। अब इस तरह से ये आप चीज़ देखेंगे कि जो ये वैल्यू आपकी, यानी जो भी वैल्यू है इस इंटरवैल में आपकी क्या करेगी, ट्यून करेगी, यानी माइनस पाई से पाई के बीच में चलेगी, तो वो कही जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। तब ये ध्यान दीजिएगा, जो थीटा ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा।
ये प्रिंसिपल वैल्यू हमने ले ली। तो अलग अलग इसके लिए आप देखेंगे अलग अलग ये चीज़ें आपने यहाँ पर निकाली हैं। इसी को अब हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल्स लेंगे। वैसे एक चीज़ यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए भी आपका यानी यहाँ पर क्या है एक्स, आपने जो लिया है वो एक्स के फॉर्म में लिया है। ये भी यहीं पर चलिए हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर ये आप देखेंगे तो x पॉजिटिव है, इसका मतलब x 0 से बड़ा है, y भी पॉजिटिव है, y भी 0 से बड़ा है। इस सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे x आपका 0 से छोटा होना चाहिए चूँकि नेगेटिव है, और y आपका 0 से बड़ा होना चाहिए पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेंट में देखेंगे x भी 0 से छोटा होना चाहिए, y भी 0 से छोटा होना चाहिए। इसमें देखेंगे तो x आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो y है ये आपका क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, ये 0 से छोटा होना चाहिए। ये हम लोग देखेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर पर बात करेंगे वो बात करेंगे इसी के प्रिंसिपल वैल्यूज के और चीज़ों पर। चलिए आज के लिए यहीं पर हम क्लास ऑफ करते हैं।